अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि बोर्ड का उर्दू का पेपर किस तरह का आता है। आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आज जो मैं पैटर्न शेयर करूँगा आपका उर्दू का पेपर इंशाअल्लाह इसी पैटर्न के मुताबिक आएगा। और ये जो बोर्ड की तरफ से स्कीम है इसी स्कीम के तहत आएगी। तो आप देख रहे हैं आपके 15 नंबर के MCQs होते हैं। MCQs के अंदर एक हिस्सा नज़म, एक हिस्सा नसर, एक हिस्सा गज़ल। तो हिस्सा नज़म से आपके शुरू में 7 MCQs आएंगे। हिस्सा नसर कहते हैं जो आपके किताब के शुरू में असबाक हैं, तो उन असबाक में से 7 MCQs आएंगे। हिस्सा नज़म में से 2 MCQs आएंगे और हिस्सा गज़ल में से 1 आएगा। और उसके बाद बाकी जो 5 बचते हैं वो आपके ग्रामर में से आएंगे। तो ग्रामर में एक वाहिद दिया होगा, उसकी जमा लिखनी है, एक जमा दी होगी उसके वाहिद लिखना है, एक मुतरादिफ होगा, एक मुज़क्कर मुअन्नस से और एक मुतज़ाद से। तो ये टोटल आपके 15 नंबर बन गए। इसके बाद अशआर की तशरीह है, 10 नंबर की आती है। हिस्सा नज़म में से 4 अशार आएंगे जिसमें से आपने 3 करने हैं, और हिस्सा गज़ल में से 3 अशार होंगे जिनमें से आपने 2 अशार करने हैं। शायर का नाम आधे नंबर का होता है, तो शायर का नाम भी लिखें और जिस नज़म से लिया गया है वो नज़म भी लिखें, और गज़ल में शायर का नाम ज़रूर लिखें। उसके बाद आपके पैराग्राफ आते हैं, तो ये 5-5 नंबर के 2 पैराग्राफ हैं। उसकी डिवीजन इस तरह उन्होंने की है कि पहले असबाक में से एक पैरा देंगे और अगले आधे में से दूसरा पैरा देंगे। आपने दोनों पैरों की तशरीह करनी है, तो उसमें मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम भी लिखना है। ये आधे आधे नंबर का होगा। पहले मुसन्निफ़ का नाम, फिर सबक का नाम, और 2 नंबर होंगे आपके ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, और 2 नंबर होंगे तशरीह के। तो ये सबक का नाम आधे नंबर का, आधे नंबर का मुसन्निफ़ का नाम, और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी 2 नंबर, और 2 नंबर की आपकी तशरीह होगी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपकी किताब से सवालात दिए जाएंगे। उसके भी 3 हिस्से हैं, हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म, हिस्सा गज़ल। तो ये टोटल आपके दिए जाएंगे 8 सवालात, जिनमें से आपने 5 सवालात के जवाब हैं। तो 5 के 5 सवालात आपके हिस्सा नसर से आते हैं, लेकिन आपने हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल को छोड़ना नहीं, वो बहुत आसान होते हैं। हिस्सा नज़म के भी करने हैं, हिस्सा गज़ल के भी करने हैं। तो हिस्सा नसर के 5 आते हैं, और हिस्सा नज़म में से 2 आते हैं, और हिस्सा गज़ल में से 1 सवाल आता है। तो अगर हिस्सा नज़म और गज़ल के करेंगे तो ये ज़रा आसान होते हैं, वरना हिस्सा नसर के भी कर लिए तो आप, यानी ये 10 नंबर का होता है, तो इसमें से इस सवाल में से आपके पूरे 10 नंबर आ सकते हैं। तो हिस्सा नसर आप अच्छी तरह याद कर लें ताकि ये 10 नंबर तो आपके पूरे आ ही जाएं। तो उसके बाद खुलासा होता है 5 नंबर का। तो उस खुलासे में भी शुरू में आप मुसन्निफ़ का नाम लिखें, और जिस सबक का वो खुलासा लिया गया है उस सबक का भी नाम लिखें। उसके बाद उसका खुलासा लिखें। तो खुलासा लिखते हुए आपने याद रखना है कि 1 पेज से लेके 1.5 पेज तक आपने सबक का खुलासा लिखना है। ये ना हो आप 4 लाइनें लिख के आ जाएं और कहें हमने सबक का खुलासा लिखा है, या लिखना शुरू कर दें और बाकी सारा पेपर रह जाए और 5-7 पेज सिर्फ खुलासे के ही लिख के आ जाए, तो वो ये 5 नंबर का होता है। तो इसमें ख्याल रखना है 1 पेज से 1.5 पेज से ज़्यादा ना हो। तो इसमें भी उन्होंने तरतीब बनाई है कि पहले आधे असबाक में से एक खुलासा आएगा और बाकी आधे में से दूसरा आएगा, और दोनों में से एक आपने करना होगा। 2 असबाक का खुलासा होगा और दोनों में से एक सबक का खुलासा आपने करना होगा। उसके बाद नज़म का मरकज़ी ख्याल है, ये भी 5 नंबर का है। तो शायर का नाम आप लिखेंगे, वो 1 नंबर का है, और खुलासा 4 नंबर का है। आपको चॉइस मिलेगी कि आपने नज़म का खुलासा लिखना है या नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखना है। तो उसमें मरकज़ी ख्याल लिखने तो वो ज़्यादा मुनासिब है, वो छोटा सा होता है। दरख्वास्त या ख़त लिखना होता है, ये 10 नंबर का होता है। तो इसमें भी आपके लिए एक चॉइस है, आप दरख्वास्त लिख दें या आप ख़त लिख दें। तो ये नीचे मैंने लिखा भी है कि ये कम अज़ कम 1 पेज का हो या 1.5 पेज का हो। तो ये दरख्वास्त का मतलब ये नहीं होता कि 2 लाइनें लिख लें। आप शुरू से पढ़ रहे हैं
चौथी पाँचवीं क्लास से आपने पढ़ना शुरू किया है, तो इसका ख्याल रखना। इसके बाद आती है आपकी कहानी या मुकालमा। तो आपने कहानी लिखनी है और वो 1 पेज से 1.5 पेज के दरमियान में लिखनी है। और उसके बाद आएगा आपके ज़रबुल अमसाल, और उसके साथ आपको चॉइस होगा कि आप ज़रबुल अमसाल लिखें या जुमले मुकम्मल करें। तो आपने ज़रबुल अमसाल करनी है, जुमले मुकम्मल करने वाला आपने छोड़ देना है। ये थोड़े से हैं 40 या 42 और उसी में से आते हैं। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने ये जितना बे पेपर है, ग्रामर वाले सवालात हैं, वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतरादिफ वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे आपने उर्दू कवायद व इंशा से याद करने हैं। ये PTB की बुक है और हुकूमत पाकिस्तान ने ये लगाई हुई है, हुकूमत पंजाब ने। तो आपने वही उर्दू कवायद व इंशा से ये इसकी तैयारी करनी, उसमें से ही पेपर बनेगा।